आप सबको मेरा सलाम, बहुत सारी दुआएँ, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। और शुरू में आपने क्लिप देखा तो ये क्लिप किसी मतलब प्रैक्टिस का नहीं है, ये कोई डांस प्रैक्टिस नहीं ये रील्स प्रैक्टिस है, जो है कमल बाजी कर रही है। कमल कमल बेटे व्हाट हैपेंड, अभी तो आप हज करके आई है। तो जी कमल जो है वो अभी तो आपको पता है कुछ टाइम ही तो गुजरा है, अभी हज कर आई हैं। और फिर उसके बाद जी हज के टाइम के बाद ही साथ ही इन्होंने ट्रिप बना लिया इंडोनेशिया का, कि पता नहीं मलेशिया का, आई थिंक इंडोनेशिया का, आई एम नॉट श्योर एक्चुअली। तो खैर ये कि उन्होंने बना दिया और वहाँ पे ये जो है इन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे ये लगाई अपनी रील्स, और लोगों ने इनको आड़े हाथों ले लिया, दे धड़ाधड़ इनकी वहाँ पे क्लास हुई और इनको जी हाजन डांसर करते हुए। और ये जी बिल्कुल, ये आप क्या, ये पिक्चर देख के आपको क्या लग रहा है कि कमल कुछ मतलब सज़ा मिली हुई है? नहीं नहीं, इनको सज़ा नहीं मिली हुई, ये बेसिकली वहाँ चीनियों के साथ जो है ना प्रैक्टिस कर रही है किस चीज़ की, अपना आई थिंक वहाँ पे ये एक अरेंज हुआ है, इनका फंक्शन अरेंज हुआ है, या कोई होता होगा इन्फ्लुएंसर्स का कोई गैदरिंग होती होगी जिसमें उनको ट्रेन किया जाता होगा कि आपने और कैसे लोगों को रील्स बनाकर और अपना कंटेंट बनाकर किस तरह से लोगों को ठगना है, पागल बनाना है। सॉरी, लेकिन ये कि खैर अच्छा, सबसे बड़ी बात ये कि चलो ये वो गई है वहाँ पे, और इनका जो अधूरा आधा अधूरा हिजाब है इसको देख के बहुत ही लोग कंफ्यूज हो गए हैं। तो कंवल, इस पे इतनी टेंशन लेने की क्या बात है तो ये आपका एक अपना पर्सनल मैटर ही है, लेकिन ये मतलब इस तरह से आपने हिजाब के आधा सर आपने रखा हुआ है, मतलब कवर किया हुआ है, फिर आधा आपका सारा नंगा है, तो इसमें आपने कंफ्यूज किया हुआ है खुद को भी। और शायद आप मतलब आप किसको धोखा दे रही हैं, अपने आप को धोखा दे रही हैं कि नौजुबिल्ला अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह को धोखा दे रही है। अल्लाह को ऐसी चीज़ों की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैं कहती हूँ अच्छा, इनको ये लोगों को कुछ कहो ना, अभी कमेंट भी लगाऊंगी जिसमें इन्होंने दे धड़ाधड़ जो है ना वो उसको आड़े हाथों लिया है जो इस लेडी को, कि मतलब क्या करना पड़ता है वाकई इनको पैसों के लिए, क्या क्या करना पड़ता है, मैं खुद हैरान हूँ। चलो एक नॉर्मल चीज़ है, एक नॉर्मल व्लॉगिंग है, एक अपना दिखा रहे हो वो चीज़ है तो ठीक है। अब ये क्या, अभी तो तुम हज से आई हो, थोड़ा सा टाइम हुआ है, थोड़ा सा बहन, थोड़ा सा मतलब कि कोई 3 2 3 महीने भी नहीं गुजरे, तो मतलब अभी 1 महीना मैं कहती हूँ नहीं गुजरा, तो इतना मतलब जल्दी क्या थी इन सब चीज़ों के करने की। लेकिन खैर इन्होंने हम मतलब हमें भी मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए कि इन्होंने करना तो होता ही है। आप लोग भी मतलब ये कि व्यूअर्स भी बेचारे बाज नहीं आते कि इनको कमेंट करने से, और ये इनकी फिर ज़ाहिर है कि मतलब इन्होंने ये आप अपना माइंड सेट बनाएं कि ये हमारा तो खैर इन सब ने अपनी अपनी कब्रों में जाना है। ज़ाहिर है बुरे को बुरा देख कर हम कुछ कहें या ना कहें, बुरा एटलीस्ट जानना तो चाहिए। और मुझे ये नहीं समझ में आता कि ये जो हिजाब है, ये हिजाब की मतलब अभी पिछले दिनों में भी इन्होंने लोगों को काफ़ी सुनाई थी, ये जो मोहल्ले की पुफियाँ हैं, ये औरतें हैं, ये आकर मुझे बोलती हैं दुपट्टे से लेकर ये इनका मसला नहीं है, ये मेरी मर्ज़ी है, बीबी अपना काम से काम रखो, काफ़ी बोली थी ये ना। तो फिर ज़ाहिर है उस टाइम तो फिर सर फिर भी थोड़ा सा कवर था, अब तो खैर बिल्कुल ही ना हुए बराबर है, सा जीन्स और कपड़े मतलब। अब अगर आपने अब सर पे हिजाब लिया हुआ है तो हिजाब जो होता है ना वो सर का नहीं होता, हिजाब आपका मतलब बेसिकली आपका सीना, क्या कुरान पाक में है कि अपनी ओढ़नियाँ ओढ़ लो, और अपने सीने जो है आपके सीने कवर होने चाहिए बेसिकली। लेकिन अब इन्होंने अपना जो वो बिल्कुल सर आधा कवर किया हुआ है, वो तो खैर चलो कोई बात नहीं, शायद इनका हो सकता है इनको सर की दर्द वर्द का कोई मसला हो या इनको कोई पेन शेन हो, तो खैर इन्होंने कर लिया। लेकिन ये कि बाकी जो आपके ड्रेसिंग है या आपका वो सारा जो आउटफिट है वो कहीं से भी आपको रिप्रेजेंट नहीं करा। अब ये शायद हमारे ये जो मुल्क में या अरबिक लोगों को फॉलो करते हैं कि मतलब वो भी, उनके भी शायद इसी तरह की चीज़ें चलती हैं वो लोग भी, लेकिन ये कल्चर बेसिकली इस्लामी कल्चर नहीं है। अब ये तो खैर अपने मिजाज के मुताबिक लोगों ने बना लिया हुआ है कि जैसा भी करना है, और फिर हम समझते हैं कि हम ऐसी चीज़ें करेंगे तो फिर जैसे हम अल्लाह को नाराज़ नहीं करें, और शायद नहीं हम अभी तो हज कर आए हैं, नहीं नहीं हमने ये नहीं करना, अब तो थोड़े दिनों बाद भी उतारना है तो आप अभी उतार लें। लेकिन ये बेसिकली लोगों को मेंटली प्रिपेयर कर रही हैं कि अभी मैंने पहले सर पूरा कवर था, फिर थोड़ा आधा हुआ, अब वो आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने मतलब लोगों को थोड़ा थोड़ा सा ना आहिस्ता आहिस्ता आप समझें कि ये तो उनसे लोगों को क्या फ़र्क पड़ता है, ये आपका अपना मसला है, आपका पर्सनल मसला है, आपने अपनी कब्र में जाना है, उन्होंने अपनी कब्र में जाना है। लेकिन हाँ ज़ाहिर है लोग मतलब ये आप इतना कन्फ्यूजिंग जो है ये देख कर, इतना कन्फ्यूजिंग इस्लाम और इतना कन्फ्यूजिंग देख कर लोग, ज़ाहिर है फिर ऑब्वियसली जब ट्रोल तो करते हैं फिर पब्लिक फिगर को, तो फिर पब्लिक की चत्रोल तो होती है। और अच्छा ये तो खैर इनकी जो भी बात थी, इनको मुझे नहीं पता कि इनको क्या इन चीज़ों में करने की ज़रूरत थी, खैर चलो अपना इनकी मर्ज़ी है। अब ये जो इन सारी बातों से हट कर ये कुछ टाइम पहले ज़ाहिरा हज पे गई थी, अब हज पे तो अपनी बेटी को साथ नहीं लेकर जा सकती थी, इन्होंने हज पे भी अपनी ज़ाहिरा अपनी बेटी को मेरे ख्याल अपनी बहन के पास छोड़ा, और अब भी इन्होंने अपनी बेटी को जो है वो अपने बहन के पास छोड़ा। और लोगों ने ये भी काफ़ी किया हुआ कि कैसी माँ है, इसको कोई परवाह नहीं अपनी बेटी की, मतलब का बहुत लाइक मल्टीपल कमेंट्स थे, मल्टीपल लाइक ये कि लोगों का यही कहना था कि ऑब्वियसली ज़ाहिर है जो हालात जा रहे हैं
اتنا ہمارے ملک میں یہ ایک منتھ میں اتنا کچھ ہوا ہے، اتنا کچھ ہوا ہے، آپ کسی طرح کیسے کسی کی گارنٹی لے سکتے ہو؟ اب سوری ٹو سے اگر کسی کو برا نہ لگ جائے، بہن تو بہن ہے، بہن کا شوہر تو جو ہے وہ تو نہیں نا، مطلب آپ کسی کی بھی نہیں ہو، بچی اتنی مطلب چھوٹی ہے کہ بچی کچھ بھی نہیں بتا سکتی، مطلب اور جو حالات جا رہے ہیں، اگر ہم کہیں کہ نہیں ہم غلط بول رہے ہیں، غلط سوچ رہے ہیں، پازیٹیو سوچو، نہیں کہ ہم اسی معاشرے کا حصہ ہیں جہاں پہ بہت کچھ ہو رہا ہے، تو آپ اپنی بچی کو مطلب یار مطلب کیا اتنا ضروری تھا؟ مجھے کوئی سمجھ میں نہیں آیا کہ اس طرح سے بچی کو چھوڑ دیا اتنے حالات خراب کے اندر. اور بچی ظاہر ہے یا تو اب بچی کی ایج ایسی ہو نا، بچی کو پتہ ہو کہ بھئی مجھے مطلب کس طرح کا ہے، تو مجھے بہت افسوس ہوتا ہے یہ دیکھ کر کے یار، مطلب آپ کی ماشاء اللہ اللہ نے آپ لوگوں کو اتنا نوازا بھی ہوا ہے، آپ لوگوں کے پاس سب ہے، لیکن پھر بھی پتہ نہیں آپ لوگ کیسے ان چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہو، اور پیسے کے لیے، اور اپنی بچی کو بھی ظاہر آپ لے کر جاتے ہیں، لوگ اپنے ساتھ بچیوں کو لے کر جاتے ہیں، آپ بھی ساتھ لے جائیں. جیسے سارہ خان ہے اور بہت ساری ہماری ہیں ایکٹریسز جیسے، تو بچیوں کو ایسے اپنے ساتھ رکھتی ہیں اس طرح کی چیزوں میں، لیکن یہ کہ ابھی آپ آئی ہیں حج سے، اور ابھی آپ نے مطلب جتنا بھی ٹائم ظاہر منتھ ہوگا یا 25 آئی تھنک اتنے ڈیز تو ہوتے ہی ہیں، تب آپ نے چھوڑا، اب آپ پھر لائک ویک کے لیے یا پتہ نہیں کب کے لیے گئی ہیں، تو بہت مجھے افسوس ہوا اتنا. یہ تو چیز مجھے بھی خوفزدہ کر جاتی ہے کہ بے شک آپ کی ٹھیک ہے، میں نہیں کہہ رہی، میں آپ کی بہن کے اوپر ڈاؤٹ نہیں کر رہی، لیکن اب آپ کی بہن کے گھر اس کے آگے کون رشتہ دار آتا ہے، کون نہیں آتا، کس طرح کا سین ہے، کیا نہیں ہے، اور سب سے بڑی بات یہ بچی اتنی چھوٹی ہے، تو یہ تو ان کے حالات ہے. اور دوسرا لوگوں کا صرف یہ کہہ دینا کیسی ماں ہے، تو یہ صرف ماں کی ڈیوٹی نہیں ہوتی، یہ باپ کی بھی ڈیوٹی ہوتی ہے، اور ایز اے ہسبینڈ اس کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ وہ بھی دیکھے نا کہ پھر مطلب یہ صرف ماں نہیں تو نہیں سوچنا بیٹی کا، یا ایز اے کپل ان کو سوچنا چاہیے تھا کہ ہم لوگ ابھی ان چیزوں میں، جیسے اگر ہمارا بچی کا ساتھ، اگر ہو سکتا ہے بچی کا نہیں ویزا کا کوئی مسئلہ ہو یا پاسپورٹ کا مسئلہ ہو یا کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہ بہرحال اینڈ یہ کنورسیشن یہی ہے کہ یہ بہت عجیب ان کی انفلوئنسرز کی لائف ہے، یہ بیچارے مطلب پتہ نہیں کیا کیا انہیں کرنا پڑتا ہے. خیر جس مقصد کے لیے گئی ہیں، اتنے نوبل کام کے لیے، اللہ کرے ان کا کام اچھے سے ہو جائے اور یہ خیر و عافیت سے اپنی بیٹی کے پاس آئیں، اور بیٹی کو اللہ پاک اپنی امان میں رکھے اور سب کے بچوں کو اپنی حفاظت میں رکھے.